आज धंधा अच्छा है, मुझे और मेहनत करनी है। दादी के इलाज के लिए और पैसे कमाने हैं। भैया भैया, आप क्या कर रहे हैं? मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए उधार दिए थे, पिछले महीने चुकाने को कहा था। अब कितने दिन हो गए? क्या तुम मरना चाहते हो? भैया, मेरी दादी हॉस्पिटल में है, रोज बहुत पैसे चाहिए। ऐसा करो, मुझे और थोड़ा समय दो, कुछ दिनों में मैं जरूर लौटा दूंगी, ठीक है? छी, पैसे नहीं लौटाओगी तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं पेश आऊंगा। दोस्तों, चलो उसे पकड़ो। भैया 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 भैया, मुझे और थोड़ा समय दो, मैं जरूर लौटाऊंगी। भैया, जरूर लौटाऊंगी, छोड़ो मुझे। आज मैं यही तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा। नहीं नहीं भैया, मैं तुम्हें भीख मांगती हूँ। नहीं। दोस्तों, उन्हें मार दो। तियान वेई वेई, है ना? मैं तुम्हें घर लेने आई हूँ। तुम कौन हो? मैं अनाथ हूँ, घर कहाँ से आया? मैं सु परिवार की दूसरी बेटी सु जुएनिंग हूँ। इसमें तुम्हारे लगभग 20 साल के दस्तावेज हैं। देखो। तियान वेई वेई 28 साल 5 साल की उम्र में दादी ने गोद लिया, पाल पोस कर बड़ी किया। 6 साल पहले एक आवारा आदमी के साथ एक छोटी नाजायज बच्ची पैदा की। आन वह नाजायज नहीं है। 6 साल पहले मैं नशे में गलत कमरे में चली गई। आन अचानक हो गई, लेकिन मुझे पछतावा नहीं है। आन ही मुझे भगवान का सबसे कीमती तोहफा है। तो क्या तुम इस फूहड़ बारबेक्यू स्टॉल से अपनी उस छोटी नाजायज और दादी का पेट भरोगी? तुम्हारी दादी अभी भी हॉस्पिटल में है, रोज तुम्हारे उस 10,000 के इलाज के पैसे का इंतजार कर रही हैं। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तुम भाग्यशाली हो, मेरी उस बीमारी से मर गई बहन से बिल्कुल मिलती जुलती हो। मैं चाहती हूँ तुम परिवार की बड़ी बेटी के नाम से मुलानशेंग से शादी करो। मुलानशेंग, वही कहानी वाला, 30 साल से ज्यादा नहीं जीने वाला मुलानशेंग। तुम बहुत चालाक हो, चिंता मत करो, बस मेरे कहने पर करो। तुम्हारी दादी मैं बचा लूंगी। ये सब तुम्हारा है, लेकिन अगर नहीं हुआ, वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। खुश हो? बस एक कम उम्र के आदमी से शादी करना है। मेरी जान मेरी दादी की दी हुई है, बस उन्हें बचाना है। मैं शादी कर लूंगी, मैं मान गई। वांग आंटी। बुरा हुआ, अनान पापा को ढूंढने भाग गया है। क्या? ये केक मैंने ऑर्डर किया वाला नहीं है। तुमने ये कैसे कर दिया? पच्चीस साल में पहली बार हील्स पहनी है। मुझे अब पता चला कि यह चीज पहनने में इतनी मुश्किल है। यह मुलानशेंग है। वास्तविक व्यक्ति तो खबरों से भी ज्यादा हैंडसम है। यह सु यूकिंग है, एक अच्छी बड़ी सु परिवार की बड़ी बेटी। कैसे एक अनुभवहीन मूर्ख लड़की जैसी लग रही है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था।
मैं आपको साफ कर देती हूँ। तुम्हारे सुपरिवार की परवरिश सच में। जल्दी से उनसे माफी मांगो। माफ कीजिए, थोड़ी देर के लिए अलग होता हूं। कपड़े बदलने जा रहा हूं। गमवार, कितनी शर्मिंदगी हुई। बड़ी बेटी, आगे मत आओ, मुझे साफ करने दो, ठीक है? ओह, अगर आप माफी मांगने आए हैं तो नहीं, हट जाओ। फिर वही। तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी कहा था हट जाओ, तुम हटे क्यों नहीं? हट जाओ, नहीं तो फिर गिर पड़ोगी। तुम सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि मैं न गिरूं। तो तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो ना। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं माफी मांगने आया हूँ, अभी की बात के लिए। सॉरी। छोटी सी बात है, माफी की जरूरत नहीं। बल्कि सूजी, आप तो अफवाहों में बताई गई बातों से बिल्कुल अलग लगती हैं। सब कहते हैं कि सूजी कमजोर और बीमार रहती है, लेकिन बहुत सभ्य और शालीन है, और बहुत प्रतिभाशाली भी। फिर आप हील वाली सैंडल भी ठीक से क्यों नहीं पहन सकती? मैं अनन यहाँ क्यों है? आज उसे बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। क्या वह मुझे किस करने वाला है? हे भगवान, मैं अभी किसकी उम्मीद कर रही थी? तुमने मेरे साथ छेड़खानी की। तुमने अभी मुझे किस किया, तो यह आदान प्रदान हुआ बराबर। इस तरह की चीजों में आदान प्रदान कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। नहीं, यह आदमी इतना ठंडा गर्म क्यों है? बिल्कुल अजीब। मेरी यह भावी पत्नी तो काफी दिलचस्प है, अनन। पापा, अनन, तुम यहाँ कैसे? मैं पापा की सगाई की पार्टी में शामिल होने आई हूँ। क्या? तुम्हें कैसे पता कि आज मेरी सगाई है? अनान, अनान, तुम आज यहाँ नहीं हो सकती। ऐसा करो, इसी को हमारे साथ रहने के लिए मिले हैं, ठीक है? नहीं, पापा बहुत बुरे हैं। मैं अभी अभी पापा से मिली हूँ और तुम मुझे सौतेली माँ दिलाना चाहते हो। बिल्कुल सही, आज मैं यहाँ गड़बड़ करने आई हूँ। अनान, तुम आज यहाँ नहीं रह सकती। पापा की बात मानो, ठीक है? अनान, लानशेंग, अनान, मत भागो। लानशेंग, यह बच्चा कहाँ से आया? मुझे भी नहीं पता, इसलिए तो पीछा कर रहा हूँ। धीरे धीरे। मत भागो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बचाओ, बच्चा उठा रहे हैं। चुप, बोलो मत। साफ देखा, मैं हूँ, माँ हूँ। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ यहाँ वेट्रेस का काम करती है। लेकिन तुम फिर से भाग रही हो, यहाँ कैसे आ गई? अगर यहाँ मुझे बच्चे के साथ देख लिया गया तो दादी का इलाज खत्म हो जाएगा। मैं भागी नहीं, पापा की सगाई में शामिल होने आई हूँ। पापा की सगाई? उसने कहा पापा? क्या यह मुलांशेंग है? मुलांशेंग? वह तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? अरे, मैंने कैसे बता दिया? अगर माँ को पता चला कि पापा ने उन्हें छोड़कर दूसरी से शादी की तो वह बहुत दुखी होंगी। KFC खाएंगे।
आज KFC और मैकडॉनल्ड्स में नए कॉम्बो आए हैं। मैं सब खरीद कर पेट भर लूंगी। जब भी मैं पापा से मिलने की जिद करती, तुम मुझे KFC ले जाती थी। तो KFC का मतलब पापा, बिल्कुल सही। लेकिन अनान, यहाँ आसपास कोई KFC नहीं है। ऐसा करो, माँ तुम्हें बाद में KFC ले जाएगी। फिर वांग आंटी तुम्हें घर छोड़ देंगी। अगली बार फिर कभी नहीं भागना, समझी? माँ को शायद पता चल गया होगा कि पापा की सगाई है। वह बिल्कुल दुखी क्यों नहीं है? अब चलो, माँ तुम्हें KFC ले जाती है। चलो। श्रीमू, क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं। सुजी, क्या तुमने एक बच्चा देखा? वह इतनी उत्तेजित क्यों है? क्या उसने अनान से मुलाकात कर ली? कहीं वह मन न बदले और सगाई रद्द न कर दे? क्या उसने अभी अभी आन को देखा? बच्चे के बारे में उसे पता चल गया। बच्चे के बारे में मैं समझा सकती हूँ। मैंने सच में एक खोया हुआ बच्चा देखा, लेकिन लगता है उसे उसके माता पिता ले गए। ओह, मैं बस इस बच्चे के माता पिता ढूंढ रही थी। ले गए तो अच्छा हुआ। ऐसा है, क्या संयोग है? हाँ, पता न चले तो अच्छा। आज से हम सु और मु परिवार औपचारिक रूप से सगाई तय करते हैं। आज से 1 महीने बाद कृपया सब शादी में शामिल हों। बहुत अच्छा, चलिए जारी रखिए। श्रीमती कियान, आज बहुत खुशी हुई। कुछ दिनों बाद नाचेंग दादा की 80वीं सालगिरह है। क्या ऐसा करें? यूकिंग को पहले हमारे यहाँ कुछ दिन रहने दें। दादा को भी बधाई दें, उन्हें खुशी होगी। मैं हाँ, ठीक है, रहने आ जाए। दोनों बच्चों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। अच्छा। सासू जी, हमें अभी घर का काम है, तो हम चलते हैं। अच्छा, धीरे जाइए। विलंब न करें, कल ही सुघर जाओ और यूकिंग को ले आओ। कल? दादा की सालगिरह तो अभी कुछ दिन दूर है। हालांकि यह शादी तुमने अपनी विरासत मजबूत करने के लिए की है, लेकिन वह आखिर मेरी बहू तो है। तुम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। उसे महत्वपूर्ण महसूस कराओ। माँ चिंता मत करो, मैं उसके साथ बुरा नहीं करूंगा। शादी सुचारू रूप से चलती रहेगी। अच्छा, क्या हाल है? हिला? अभी तक आनंद और उसकी माँ का पता नहीं चला। तो ढूंढना होगा। आनंद और उसकी माँ को जरूर ढूंढो। उन्हें इस शादी में दखल नहीं देना चाहिए। क्या सुजी के साथ ऐसा करना सच में न्याय संगत है? इन अमीर घरानों में सच्चा प्यार कहाँ होता है? तुम चिंता मत करो, सुजी की शादी यहाँ होगी तो वह मेरी बहू होगी। उसके साथ बुरा नहीं होगा। समझ गया। कभी कोई गर्लफ्रेंड रही है? बिल्कुल। फिर मेरे लिए एक PPT बनाओ, डेटिंग का पूरा प्लान। क्यों? मैं सुयुकिंग को पाना चाहता हूँ। आंटी वांग, इन दिनों मेरी नई नौकरी की वजह से दादी और आन की देखभाल आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं पूरी मेहनत से देखभाल करूंगी। धन्यवाद। माँ, आपको अपना ख्याल रखना है। मैं आपकी याद जरूर करूंगी। ठीक है, माँ भी आनंद की याद करेगी। ठीक है। जब माँ नहीं होगी तो मैं पापा के पास जा सकती हूँ। देखते हैं, मुझे पापा और उनकी मंगेतर को अलग करना ही है। अतीत। माँ, मैंने जो बताया सब सुन लिया ना? तुम्हें किसी भी हालत में मुंह परिवार को पता नहीं चलने देना कि तुम्हारी पहचान नकली है। हाँ, अगर सु परिवार की फंडिंग में दिक्कत न होती और मुंह परिवार की दहेज की जरूरत न होती तो क्या तुम सोचती हो ये गरीब से अमीर बनने का मौका तुम्हें मिलता? अगर इतना ही अच्छा है तो तुम खुद क्यों नहीं शादी करती? विधवा बनना नहीं चाहती इसलिए। तुम्हें मेरे सामने जवाब देने की हिम्मत? सुन लो, अगर तुमने ये शादी बिगाड़ दी तो तुम्हारी दादी और तुम्हारा वो छोटा यस बेटा दोनों ही जिंदा नहीं बचेंगे। ठीक है, मैं उसकी पहचान नहीं बताऊंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया उसे छोड़ दीजिए। महोदया, सुश्री श्रीमु आ गए हैं। समझ गई। ये पापा की मंगेतर है। ये कहा जा रहे हैं बहुत दूर है,
साफ नहीं दिख रहा। चाचा, कृपया आगे वाली गाड़ी का पीछा करिए। 3 पहिए की गाड़ी कार का पीछा नहीं कर सकती। मेरे पापा उसी कार में है। उनके पास पैसे हैं। उन्हें पकड़ लो, वे आपको देंगे। तुम्हारे पापा अमीर हैं, तो पहले क्यों नहीं बताया? उड़ान के लिए तैयार हो जाओ, पकड़ लो। क्या मुघर नहीं जाना था? अचानक यहाँ क्यों आए? बिल्कुल, डेट पर आए हैं। अचानक डेट पर क्यों आना है? हालांकि यह एक व्यावसायिक विवाह है, लेकिन इसकी प्रक्रिया और भावना दोनों ही जरूरी हैं। सोचा नहीं था कि श्रीमू इतने रोमांटिक हैं। इस तरह देखें, मूलन सिंह सच में काफी अच्छे लगते हैं। बस दुर्भाग्य से उम्र कम है। पहुंच गए। याद रखना, तुम्हारे पापा से मेरे पैसे मंगवाना। धन्यवाद हैंडसम भैया। पसंद है? अंदर जाकर चुन लो। मुझे पसंद नहीं है। यह मेरी स्टाइल नहीं है। सुश्री सू, मेरी औरत के तौर पर दूसरों के पास जो है वो तुम्हारे पास होगा, और जो दूसरों के पास नहीं है वो भी तुम्हारे पास होगा। चलो। महोदया, क्या आपको कुछ चाहिए? मैं तुम्हारे पूरे स्टोर के सारे जूते उसके साइज के एक एक जोड़ी ले आओ। साहब, पैक करके मेरे घर भेज दो। ठीक है। वह औरत अभी भी साफ नहीं दिखी, लेकिन वह औरत माँ जैसी लग रही है। यह दुकान तुम्हें पसंद आएगी। हमारे घर के कपड़े ज्यादातर यहीं बनते हैं। ओह, मुझों, कृपया देखें। इनके लिए चुनो। जी। यह ड्रेस 2 लाख की है, सोने की बनी है। आपकी नजर बहुत तेज है। आपको कैसे पता चला? इस ड्रेस में सोने के धागे लगे हैं। मैंने अंदाजा लगाया था। तो ऑर्डर करेंगे? ये मैं इतना उलझ रही हो, मैं चुनती हूँ पेज 6, पेज 7। ये सब ऑर्डर करेंगे? ये सब नहीं, बाकी सब इनके साइज के हिसाब से एक एक सेट बनवा दो। शुक्रिया मुजोंग, शुक्रिया। पुराना नियम, बनकर तैयार होने के बाद हमारे घर भेज देना। ठीक है। माप लो। अच्छा हाँ। देखना चाहेंगे? कृपया अपने मैनेजर को बुलाइए। नमस्ते, मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ। क्या जरूरत है? अपनी दुकान की कीमत बताओ, मैं खरीद रहा हूँ। क्या? मुसाहब, आप फिर क्या करना चाहते हैं? सोना भेजना कितना घिसा पिटा है, सीधे सोने की दुकान तुम्हें दे दूंगा। ऐसा भी हो सकता है। डेट पर है। पापा ने भी शायद ऐसे ही मम्मी को फंसाया होगा। अब पापा इस बुरी औरत के चंगुल में फंस गए हैं। यह आवाज तो आनान जैसी लग रही है। कैसा लगा? और कहीं घूमना चाहोगी? नहीं नहीं, तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। तुम तो पूरा शॉपिंग मॉल ही मुझे दे दोगे। बस एक मॉल है, जो भी तुम चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो परिवार की विरासत मिलने के मुकाबले ये सब छोटी मोटी रकम है। ऐसा क्यों लग रहा है मुसाहब? अभी इतने नरम दिल के लग रहे हैं, थोड़ा अवास्तविक सा। कोई पसंद आई? एक चुन लो। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। कोई बात नहीं, बाद में ड्राइवर रखवा दूंगा। मैं थक गया। फिर भी पापा की मंगेतर का चेहरा साफ नहीं दिखा। चलो भूल जाओ, मुझे मम्मी के लिए
उस बुरी औरत से पापा को वापस लेना ही होगा। पापा, कोई बदमाश है। पीछे मत देखना, मैं उसे भगा देती हूं। आंखें बंद करो। मेरे लौटने तक रुको। सोचा नहीं था कि मूलन शेंग इतना ध्यान रखने वाला है। अनन, तुम यहाँ कैसे आ गई? बुरे पापा, तुम मुझे उस बुरी औरत से मिलने क्यों नहीं जाने दे रहे? अनन, वह बुरी औरत नहीं है। वह मेरी मंगेतर है। वही है, उसने मेरे पापा को छीन लिया है। अनन, मैं जानता हूँ तुम अभी छोटी हो, अभी समझ नहीं पा रही। बड़ी होगी तो पापा को समझ जाओगी। ऐसा करो, पापा किसी को तुम्हें लेने भेज देते हैं, ठीक है? श्रीमान मू, क्या मैं अब आंखें खोल सकती हूँ? वो आदमी कहाँ है? श्रीमान मू, मूलन शेंग वहाँ क्या कर रहा है? और एक बच्चा भी है। अनन, अच्छी बच्ची बनो। श्रीमान मू, माफ कीजिए, मैंने गलत पहचान लिया। कोई बात नहीं। मूलन शेंग आखिर गया कहाँ है? तुम यहाँ कैसे आ गई? जिंगहे कहाँ है? सहायक जियन काम में फंसे हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा। यह जियन जिंगहे। क्या मैंने नहीं कहा था कि बच्चे के बारे में कम से कम लोगों को पता चले? अगर मैंने सहायक जियन का फोन सुनते हुए नहीं पकड़ा होता। यह तुम्हारा नया बेटा है ना? कितना प्यारा है। एक और औरत आ गई तो इतने सारे लोग मम्मी से पापा को छीन रहे हैं। लान शेंग, तुम भी ना। हम बचपन के दोस्त हैं और मैं तुम्हारी सचिव भी हूँ। ऐसी बात मुझसे क्यों छुपाई? लिउ लियांगड़ी, मेरी सगाई तय हो चुकी है। हमें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। लान शेंग, क्या तुम सच में किसी और से शादी करोगे? क्या तुम 6 साल पहले वाली रात भूल गए? तुमने कहा था तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे। लिउ लियांगड़ी, क्या 6 साल पहले वाली औरत सच में तुम थी? उसका मतलब क्या है? क्या उसे पता चल गया कि वह रात में नहीं थी? लान शेंग, तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आज रात के बाद तुम मेरे हो जाओगे। मेरे बुक किए कमरे से कोई कैसे निकल रहा है? अब इतना सोचने का वक्त नहीं है। जब वह उठेगा तो मुझे देखेगा, बस यही काफी है। लिउ लियांगड़ी, तुम यहाँ कैसे? लैन शेंग, तुम बहुत कमाल हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कल रात एक गलतफहमी थी। मेरे पीने में कुछ मिला दिया गया था। ये 3 करोड़ है, मुआवजे के तौर पर। बेशक मैं थी, और कौन हो सकता था? लेकिन मुझे याद है उस पार्टी में सब मास्क पहने थे। तुमने मास्क बदसूरत कहकर उतार दिया था। मैंने पहना था, बाद में किसी ने मुझे पहनाया। अगर वो रात वही थी तो इस बच्चे की माँ आखिर है कौन? लैन शेंग, तुम्हारी जिंदगी में मैं ही एक औरत रही हूँ। तुम्हारे दिल में अभी मेरी जगह है ना? लिउ लियांगड़ी, मैंने तुमसे कहा था, मुझे औरतों से कोई दिलचस्पी नहीं, दिल भी नहीं धड़कता। और इन सालों में तुमने काफी मुआवजा ले लिया। इस बात से मुझे ब्लैकमेल मत करो, वरना मैं पहचानना भी बंद कर दूंगा। ठीक है। वो सु यूकिंग है ना? अगर मेरा लियो परिवार जितना ताकतवर होता तो लैन शेंग से शादी मैं करती। देखते हैं, मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। चलो ऐसा करते हैं, तुम आनान को लेकर पहले मेरे घर चलो। मेरे घर मेरा इंतजार करो। ठीक है। आनान, इस दीदी के साथ चलोगे? अच्छा बच्चा। चलो, हम चलते हैं।
यू किंग। तुम यहाँ हो, कैसा रहा? वो बदतमीज पकड़ा गया। हाँ, वो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़ लिया। तुम सही सलामत हो, बस यही मायने रखता है। काफी देर हो गई है, हम वापस चलते हैं। ठीक है। मिस्टर मो, इतने सबके सामने ऐसा करना ठीक नहीं। बस खुद पर काबू न रहा। अभी तुम परेशान हो गए थे। हे भगवान, दिल तेज धड़क रहा है। 6 साल पहले की रात के बाद यह पहली बार है कि मैं किसी और मर्द के इतने करीब आई। यह कैसी दिख रही है? बिल्कुल भोली भाली। अफसोस, प्यार के अलावा मैं उसे सब कुछ दे सकता हूं। चलो। तुम अभी के लिए यहां रहो। अगर कुछ जरूरत हो तो नौकरों से कहना। शुक्रिया, मिस्टर मो। शादी करने वाले हो, फिर भी इतनी शर्म? अच्छी तरह आराम करो। मुझे ऐसा व्यक्ति मिल सकता है। इतना सोचने की क्या बात है, वह जल्द ही मर जाएगा। लेकिन तुम क्या तुम धोखे की दुनिया में जी सकते हो? और अनन क्या? लानशेंग, पी लो। तुम भी पी लो। मछली पालने की नहीं, आकार नहीं बताओ। फिर हार गए। आओ आओ। हमारे साथ आकर खेलो। बैठो बैठो। मास्क ठीक से लगाओ, मैं लगा देता हूँ। उसे शराब पिलाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये गाना। लानशेंग, शराब पियो। चीयर्स। थोड़ा और, जारी रखो जारी रखो। जारी रखो जारी रखो। तुम्हारी ये शराब कब से पी रहे हो? अभी तक खत्म नहीं हुई। जन्मदिन मुबारक। क्या वेटर बनकर भी शराब पिलानी पड़ती है? अगर यह घटना नहीं घटी होती तो अनन क्या होता? क्या वह तुम्हारा सबसे प्यारा बच्चा नहीं है? बच्चे, इस दुनिया में पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। पैसे से क्या नहीं मिल सकता? ठीक है, झगड़ा मत करो, मुझे सोना है। क्या यह मेरा पोता है? आओ आओ, बैठो बैठो। डीएनए टेस्ट कराया है, वह वाकई मेरा बच्चा है। अनन, दादी को बुलाओ। नमस्ते दादी, मेरा नाम तियान अनन है। इस बच्चे की ज़बान बहुत मीठी है। मुझे पोता मिल गया है। बच्चे की माँ कहाँ है? अनन, क्या तुम जानते हो तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ। श्रीमान गु, श्रीमती सुजी नीचे आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जल्दी करो, बच्चे को छुपाओ, यूकिंग से नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तुम इन 2 दिन हमारे यहाँ रहो। अनन को लेकर पहले पिछवाड़े रहो। बहुत अच्छा। सही समय पर सु यूकिंग को सबक सिखाने के लिए रुक जाओ। यह तुम्हारी उत्तराधिकार से जुड़ा है। बच्चे की माँ का पता लगाने के बाद उस पर नजर रखनी होगी, नहीं तो विदेश भेज दो। बताए माँ। माँ को विदेश क्यों भेजना है? अनन, तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हारी बहन को तुम्हारे साथ रहने देता हूँ, ठीक है? हाँ। चलो। अनन, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? अनन को याद नहीं आ रहा। मुझे मेरे और माँ के रहने की जगह याद नहीं है। तो क्या तुम्हें तुम्हारी माँ का फोन नंबर याद है? यह तो मुश्किल हो गया। मुझे जल्द से जल्द बच्चे की माँ को ढूंढना होगा।
खम कर दो। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि माँ विदेश जाए। सुजी, यहाँ। आप थोड़ा इंतजार करें। यूकिंग आ गई। कैसी है? तुम लोग पूरा दिन घूमे होंगे, बहुत थक गए होंगे। मुझे देखने के लिए खास आने की जरूरत नहीं थी। हम सब एक परिवार हैं। कोई बात नहीं। वो गॉर्डनर लैंशेंग। मैं लैंशेंग की मंगेतर को देखने आया हूँ। कोई आपत्ति तो नहीं? तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या मैंने तुम्हें अनंत की देखभाल करने के लिए नहीं कहा था? चिंता मत करो गॉर्डनर, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है? यह शायद लिउ लियांगडी है। सुपरिवार द्वारा दिए गए दस्तावेजों में इसका जिक्र था। मुलेन शेंग के साथ बचपन के दोस्त हैं। शेन मैडम, मैंने आपके लिए एक उपहार तैयार किया है। उम्मीद है आपको पसंद आए। मुझे भी देखने दो कि यह उपहार क्या है। आप आ गए, बस इतना ही काफी है। उपहार देने की क्या जरूरत थी? यह कहां से उठाई हुई बेकार पत्थर है? यह क्या है? यूकिंग बहन, क्या तुम अपनी भावी सास को धमकी दे रही हो? मेरी गॉर्डनर ने तो तुम्हारे लिए उपहार पहले ही तैयार कर रखा था। वह तो करोड़ों के जेवर हैं। और तुमने एक बेकार पत्थर दे दिया? सुयुकिंग, भले ही मैं तुम्हारी शादी रोक नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक दिन भी चैन से नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हारा सुपरिवार भी एक बड़ा परिवार है। यह कैसा? भावी सास के लिए मिलने का उपहार, बस एक बेकार पत्थर? लिउ लियांगडी, थोड़ा कम बोलो। गॉर्डमदर, बहू अभी घर में आई भी नहीं और बाहर की ओर मोड़ रही है। श्रीमान मो, मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने शेन मैडम को जो उपहार दिया है, यह पत्थर नहीं है। उसका मतलब क्या है? मैंने जेड ब्रेसलेट ले ली, अब वह क्या बहाना बनाएगी? श्रीमती शेन, यह दक्षिण अफ्रीका से आया है। लिमिटेड डायमंड और जेड इयररिंग्स आपकी कोमल और सुंदर प्रकृति के लिए बिल्कुल सही। क्या यह वही डिजाइन नहीं है जो मुझे पसंद है? उनकी लिमिटेड सीरीज है। वाह, मुझे बहुत पसंद आया। मैं इसे खरीदने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। यूकिंग, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हें इतना खर्च करना पड़ा। यह महंगा नहीं है, छोटी सी रकम है। बस आपको पसंद आए। 1 करोड़ से ज्यादा और महंगा नहीं है। मैं पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं कमा सकती। अमीर लोग बहुत बुरे होते हैं। यह तो वही है जो मैंने आज उसके लिए खरीदा था। तो यह पत्थर क्या है? लिउ लियांगडी को यह पत्थर काफी दिलचस्प लग रहा है। दरवाजा कैसे खुला है? यह पत्थर कैसे बन गया? किसने यह किया? पहले इसे ठीक करते हैं। शायद उसने मेरा तोहफा बदल दिया है। यह पत्थर असल में, क्या उसे पता चल गया कि मैंने बदला है? श्रीमो, श्रीमती शेन, यह पत्थर दरअसल जब मैं विदेश में इलाज करा रही थी, तो वहाँ लोग तोहफे पर पत्थर रखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे। यह दिल की मजबूती का प्रतीक है। मैंने भी वही नकल की है। आपके सामने मजाक बन गई। ओह, तो इसका ऐसा मतलब था। मैं बहुत खुश हूँ। हमारे परिवार को इतनी अच्छी बहू मिली है। यह बहुत ही शुभ है। हाँ यूकिंग, तुमने बहुत ध्यान दिया है। मैं तो डर गई थी, लगा कि पता चल गया। वह इतनी परेशान क्यों है? शायद सच में उसने ही किया है। लियांगडी, जल्दी करो, मेरा तैयार किया हुआ तोहफा ले आओ। हाँ, वह अनमोल जेड जो मैंने सालों से संभाल कर रखा है, करोड़ों का है, उसे ले आओ। मैं इसे अपनी होने वाली बहू को दूंगी। यह बहुत गुस्सा आ रहा है। बस कुछ अतिरिक्त पैसे हैं, इतना घमंड क्यों? दिखावा क्या कर रही है? जाओ जाओ जाओ। कैसा लगा? सुंदर है ना? माँ, आपको कुछ भी पहनो, सुंदर लगता है। लियांगडी, मेरे लिए एक सुंदर सा डिब्बा बनवाओ। मुझे इस पत्थर को उसमें संभाल कर रखना है। मैंने पहली बार ऐसा तोहफा देखा है। यह किसी भी कीमती पत्थर या अंगूठी से ज्यादा मायने रखता है।
उसने कहा कि सारा बदलना महत्वपूर्ण होता है। सब कुछ सुबह युकिंग के मुंह से फूलों की तरह निकलता है। बल्कि इससे उसकी मदद ही हो गई। आनंद की माँ का पता पूछा क्या? आनंद, अगर तुम्हें फोन करना है तो यह फोन ले लो। आनंद कहती है कि उसे याद नहीं। लेकिन गॉर्डन, मैंने कमरे में फोन छोड़ा है। अगर आनंद को फोन याद आता है और वह अपनी माँ से संपर्क करती है, मैं तुरंत सटीक लोकेशन पता लगा लूंगी। हेलो मम्मी। आनंद, क्या तुमने मुझे याद किया? मैं तो वैंग आंटी को फोन करके तुम्हें ढूंढने ही वाली थी। बिल्कुल याद किया। और हाँ, क्या यह वैंग आंटी का नया नंबर है? मैंने तो यह नंबर पहले कभी नहीं देखा। मम्मी ने सही अनुमान लगाया। इन दिनों इसी नंबर से मुझसे संपर्क करना। ओह, समझ गई। तो तुम घर पर वैंग आंटी की बात मानना। सुन रही हो ना? हाँ मम्मी। अच्छा हुआ मैंने समय रहते फोन कर लिया, लगभग पकड़ी जाती किस्मत से इस बार बाहर जाते समय। मम्मी की रिकॉर्डिंग से वैंग आंटी को बेवकूफ बना दिया। मैं हूं ना कमाल की। लेकिन फिर भी जल्दी से घर वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। सुवा युकिंग। तुम मेरा फोन क्यों ले रही हो? हाथ छोड़ते हुए। फोन अनलॉक करो। अभी आनंद और उसकी माँ ने फोन किया था। लोकेशन यही है। कॉल रिकॉर्ड देखो तो पता चल जाएगा कि वह आनंद की असली माँ है या नहीं। यह कैसे मुमकिन है? कैसे कोई रिकॉर्ड नहीं है? क्या तुम अभी फोन पर थी? फोन? मैं अभी आनंद का फोन ले रही थी। लेकिन पुराने फोन से उसे कैसे पता चला? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। शायद लोकेशन में गड़बड़ हो गई। नंबर भी गलत कैसे है? अच्छा हुआ वह आनंद की असली माँ नहीं है। नहीं तो लैंशेंग की विरासत के अधिकार में देरी हो जाती। मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती थी। लियोलाइंग दी, तुम मेरे कमरे में बिना कहे घुस आई और मेरा फोन भी छीन लिया। क्या तुम्हें पहले माफी नहीं मांगनी चाहिए? तुम लोग क्या झगड़ रहे हो? उसने मेरा फोन छीना। लैंशेंग, मैं बस वायुकिंग को देखने आई थी। डर था कि उसे रहने में असुविधा हो रही होगी। कितनी जीती जागती ग्रीन टी। क्या तुम सच में बस उसे देखने आई थी? लैंशेंग, तुम्हारा यह क्या मतलब है? लियू लियांगदी निगरानी दिखाती है। तुमने चुपके से पत्थर उसके कमरे में रखा। चोरी करके बदलने वाला तुम ही हो। क्या मैंने सब साफ नहीं कर दिया? तुम्हें निगरानी कहाँ से मिली? हमारे घर की निगरानी। क्या तुम सोचते हो कि तुम चाहो तो मिटा सकते हो? लियू लियांगदी, अगर मुझे पता न चलता कि युकिंग के तोहफे में कुछ गड़बड़ है तो मुझे कभी पता न चलता कि तुम ऐसे हो। तो मेरी चीजें चुराकर पत्थर बदलने वाला सच में तुम ही हो। मेरा तुमसे कोई वैर नहीं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लियू लियांगदी, समझाओ। लैंशेंग, इतने सालों से तुम्हारे साथ रहने वाली मैं हूँ। तुमसे शादी करने वाली मैं होनी चाहिए। वह कैसे? आसानी से उनकी पत्नी बन गई? कैसे? लियू लियांगदी, मैं फिर कहता हूँ, अगर हमारे दोनों परिवार की दोस्ती न होती तो मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। युकिंग से माफी मांगो। तो यह सब मुझे प्रतिद्वंद्वी समझकर था। बस मेरी चीज वापस कर दो। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अच्छा बनने की कोशिश मत करो। अंदर से तो खुश हो रहे होगे। नहीं हूँ। लियू लियांगदी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा था उससे माफी मांगो। तुम क्या कर रहे हो? माफ करना, इस बार मैंने गलती की। अगली बार ऐसा हुआ तो माफी काफी नहीं होगी। अभी तक जाओ नहीं। तुम ठीक हो? हाँ। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा तोहफा पत्थर से बदल दिया गया था? पत्थर देकर तोहफा देना मैंने पहली बार देखा है। और हाँ, तुम्हारा सुपरिवार हमारे मुंह परिवार से कम नहीं है। मेरे दिए तोहफे से दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, ऐसी बात है। तुम क्यों हंस रहे हो? मुझे लगा कि तुमसे शादी करना अच्छा रहेगा। खुद ही ग्रीन टी से निपट लेते हो। ज्यादातर मर्दों से बेहतर हो। ज्यादातर मर्द? सुजी, लगता है तुम मर्दों को अच्छी तरह समझती हो। मेरा तो बस तुम ही एक मर्द हो। सिवाय इसके कि पता नहीं आन का असली बाप कौन है। यह बात थोड़ी अजीब लगती है, जैसे हम दोनों के बीच कुछ हो गया हो।
क्या क्या तुम अपने मंगेतर के साथ कुछ करना चाहती हो? बचाओ। एक सुंदर अमीर आदमी इतना करीब, इसका सामना कौन कर सकता है? ये जीन आनंद को एक बहन न दिला पाए तो बड़ा अफसोस होगा। बस उसे चिढ़ा रहा था, सोचा नहीं था कि वह इतनी आगे बढ़ जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो शादी के बाद करना। पहले तो तुमने ही मुझे लुभाया था। कल दादाजी का जन्मदिन है, जल्दी सो जाओ। सुबह मैं तुम्हें उठाने आऊंगा। इतना उकसाकर भाग कैसे गया? ये आदमी ऐसा कैसे हो सकता है? फिर से एक अनजाना नंबर। सुपरिवार को मेरा फोन बहुत पुराना लगा, इसलिए उन्होंने मुझे नया फोन दिलवाया है। मैंने अभी तक इस्तेमाल भी नहीं किया था। क्या उसे कुछ पता चल गया? लगता है मुझे घर में इस नंबर का कम इस्तेमाल करना होगा। फोन बंद है। धिक्कार है सुवा युकिंग। अगर तुमसे शादी करने से लैनशेंग की उत्तराधिकारी की स्थिति मजबूत नहीं होती तो लैनशेंग तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। हेलो, क्या हाल है? क्या हुआ? फोटो की जानकारी मिल गई है, मैं तुम्हें बाद में भेज दूंगा। क्या यह सुवा युकिंग नहीं है? आनंद की असली माँ सुवा युकिंग है। क्या WIWI? हाँ, फोन मालिक का नाम TNWI है। वो एक अनाथ है और अपनी दादी के साथ रहती है। तो फिर WIWI क्यों? सुवा युकिंग जैसी दिखती है। सुवा यूकिंग सु परिवार की मृत पूर्व पत्नी की बेटी है। उसकी कोई जुड़वा बहन नहीं है। वे दोनों सिर्फ देखने में एक जैसी लगती है। तो यह WIWI अभी कहाँ है? उसने हाल ही में घर बदला है। उसके आवागमन के निशान मिटाए गए लगते हैं। हमें अभी तक नहीं मिली। नाकारा, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, 5 लाख और 2। जल्द से जल्द WIWI को ढूंढो और खत्म कर दो। यह कैसे संभव है कि कोई रिकॉर्ड न हो? क्या तुम अभी फोन पर बात कर रहे थे? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि इतनी सारी संयोग बातें हो सकती हैं। ओह हाँ, मैं सुवा युकिंग और टियानन का DNA टेस्ट करवाता हूँ, तो पता चल जाएगा कि WIWI और सुवा युकिंग का आखिर कोई रिश्ता है या नहीं। हाल ही में चेहरे की रौनक काफी बढ़ गई है। कल रात ही आनंद और सुवा युकिंग के बाल भेज दिए थे। टेस्ट का नतीजा अभी तक क्यों नहीं आया? वे आ गए हैं। क्या हुआ? आज भी जूते ठीक नहीं है क्या? थोड़े से हैं। उसकी यह हालत जूते ठीक न होने जैसी नहीं लगती, बल्कि पहनना नहीं आएगा। अनान को देख रहे हैं ना? मैंने अनान को घुमाने किसी को भेज दिया है। आज वह परेशानी नहीं करेगा। हाँ, अच्छा है। अनान को थोड़ा तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। सासू माँ, अंदर चलो। असली माँ और बेटा। क्या असली माँ और बेटा? क्या करें? दादी अभी भी उनके कब्जे में है। कुछ नहीं, मैंने गलत सुना। टियान वेई तो अनाथ है। सु यूजिंग कैसे हो सकती है? पूरा यकीन न हो तो अभी कुछ मत कहो। तुमने तो डरा दिया। क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो मेरा नाम जान गए थे। मुझे क्यों नहीं उजागर किया? अगर वह अनान की असली माँ है तो फिर टियान वेई कौन है? मुझे पता लगाने का तरीका सोचना होगा। मुंह दादाजी आ गए हैं। दादाजी। लानशेंग, आज और किसी को बुलाया है? नहीं, आज सिर्फ हम और सु परिवार है। यूचिंग, आओ। यूचिंग, हम काफी समय से नहीं मिले। याद है पिछली बार तुमने मुझसे क्या कहा था? यह मैं कैसे जानूं? डेटा में तो नहीं लिखा कि दादाजी सु यूजिंग को जानते हैं। बस गए। सु परिवार के दादाजी सु यूजिंग को जानते थे। कहीं टियान वेई का भेद न खुल जाए। पिछले दिनों मैं बीमार थी, याददाश्त कमजोर हो गई। याद नहीं। भूल गई? पहली मुलाकात में ही मैं लानशेंग का परिचय तुमसे कराना चाहता था। तुमने कहा मुझे दिलचस्पी नहीं, और अब तुम मेरी पोती बन गई। अच्छा हुआ बच गए।
आज मैं कम बोलूंगी। तो तुम मेरे दादा को इतने पहले से जानती थी? तो अब मुझ में दिलचस्पी है? लान शेंग, तुम्हें यूजिंग का अच्छे से ख्याल रखना है। वो मेरी पुरानी शतरंज साथी है। शतरंज साथी? पहले शतरंज क्लब में हम अक्सर खेलते थे। हाँ हाँ। अभी खाने में देर है। आज दादाजी भी खुश है, तो फिर मुझे और मेरी पोती से कुछ पार्टियां खेलने दो। ठीक है। देखा नहीं जाता इतनी तेज। मेरे दादाजी के साथ खेलने वाले कुछ ही होते हैं। सचमुच बहुत कम है। तेज तो मैं नहीं, तुम्हारी असली मंगेतर है। पुराना नियम, तुम पहले चलो। नहीं, आप पहले चलिए। यूकिंग, क्या तुम ये सोचकर ऐसा कर रही हो कि दादाजी बूढ़े हो गए? बड़ों का आदर और छोटों से प्यार। नहीं। ठीक है, मैं पहले चलता हूं तो मैं पहले चलता हूं। अब तुम्हारी बारी है। क्या वह शतरंज में माहिर नहीं थी? फिर इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही है? क्या तुम सचमुच ऐसा चलना चाहती हो? यूकिंग, बहुत दिनों बाद मिले। तुम्हारी खेलने की शैली भी नरम हो गई है। शुक्र है कि आनंद को शतरंज खेलना पसंद है। मुझे हर तरह का खेल थोड़ा बहुत आता है। घोड़ा चलता है, नहीं तो आज। निश्चित रूप से बात छिप नहीं पाती। यूकिंग, इसके लिए तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। दादाजी, आप जीत गए। यूकिंग, क्या तुम ये देखकर कि आज दादाजी का जन्मदिन है जानबूझकर हार गई? नहीं, आप ही बहुत तेज हैं। मैं तेज? तुम साफ साफ मुझे जीतने दे रही थी। और ये खेलने की शैली भी पहले से बिल्कुल अलग है। बहुत उबाऊ है। नहीं खेलता, नहीं खेलता। खाना खाने चलते हैं। मैं सचमुच आपको जीतने नहीं दे रही थी। मैं सचमुच खराब हूँ। शैली बदल गई। सुपरिवार की बड़ी बेटी की अचानक इतनी बड़ी बदलाव कैसे आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी फोन में जो कहा गया था वह सब सच है? तुमने काफी मेहनत की। दादाजी, यूकिंग को पता है कि आपको वायलिन बहुत पसंद है, इसलिए आज आपके लिए एक वायलिन वादक बुलाया है, आपको जन्मदिन की बधाई देने के लिए। बहुत अच्छा। अंदर आओ। फिर भी मेरी पोती ही दिल से लगती है। मैंने नहीं कहा कि मैंने बुलाया है। मैंने बुलाया है। ऐसे मामलों में तुम और मैं क्या अलग हैं? शुरू करो। रुको। लियू लियांगदी, आज दादाजी का जन्मदिन है। तुम शरारत मत करो। यूकिंग बहन, सुना है तुम्हें संगीत, शतरंज, कविता और चित्रकारी सब आता है। पहले वायलिन का पुरस्कार भी जीता था। क्या उसने पता लगा लिया या नहीं? आज ठीक दादाजी का जन्मदिन है, क्यों न तुम एक धुन बजाओ दादाजी का मनोरंजन करने के लिए। क्या यह किसी को वायलिन बजाने के लिए बुलाने से ज्यादा रचनात्मक नहीं है ना? मैं वायलिन बजाऊंगी। मैंने पहले सुना था कि तुम वायलिन बजाती हो, लेकिन दादा ने तुम्हें लाइव कभी नहीं सुना। लेकिन दादा आज खुश हैं। क्या तुम थोड़ी मेहनत करोगी? मैं सच में वायलिन नहीं बजा सकती। क्या हुआ यूकिंग बहन? मुझे लगता है तुम नहीं चाहती, बल्कि तुम सच में नहीं जानती हो। क्या मेरा राज खुलने वाला है? हेलो, क्या बात है? हेलो, बुरी खबर है, अनान गायब है। क्या? मैं समझ गया। वेटर, एक गर्म पानी लाओ, मुझे दवा लेनी है। यूकिंग, ठीक हो ना? यूकिंग, दादा, मैं आपके लिए वायलिन नहीं बजा सकती। अब कौन सा वायलिन बजाना है? जल्दी अस्पताल चलो। हाँ, अस्पताल चलते हैं। दादा, आप यहाँ रहिए, हम जाते हैं। ठीक है, ठीक है। धत तेरे की। कौन सा पता चला कि वह सुयूकिंग है या तियान वेई वेई? जो भी हो, मुझे पहले अनान को ढूंढकर साफ पूछताछ करनी है। अनान मिल गया ना? अभी तक नहीं। जियान शिंगहे और लियू लियांगड़ी ढूंढ रहे हैं। सुजी, आपकी ये चोट पानी से बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। फॉलो के लिए आना याद रखना, ठीक है? अच्छा,
हो गया। डॉक्टर धन्यवाद। यह चोट हमारी वजह से लगी है। क्या ऐसा करें यूकिंग को हमारे घर पर ही रहने दें ताकि उसकी चोट ठीक हो सके। मैं और लान शेंग उसकी पूरी देखभाल करेंगे। अरे देखो यह क्या मामला बन गया। लेकिन यह भी ठीक है, मैं सासू माँ की सब सुनती हूँ। यह फिर मार क्यों रही हो? आज अगर मैं मौजूद नहीं होती तो तुम्हारी नकली पहचान उजागर हो जाती। मत भूलना तुम्हारी दादी की जान अभी भी हमारे हाथ में है। लान शेंग 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। अगले 6 महीने बाद ही उसका 30वां जन्मदिन है। जब वह मर जाएगा तब मैं तुम्हारी पहचान बदल दूंगी और तुम यहाँ से चली जाना। लेकिन अगर इससे पहले तुमने अपनी पहचान उजागर करने की कोशिश की तो तुम जिंदगी भर अपनी दादी को दोबारा नहीं देख पाओगी। उस तुम्हारे जंगली बेटे के साथ। उठो ना, तुम भिखारी की तरह यहाँ क्यों बैठे हो? चलो। माँ माँ रुको मेरे लिए। बस मुलान शेंग से शादी सफल हो जाए तो दादी की जान बच जाएगी। मुलान शेंग को ठिकाने लगा दूंगी, फिर मैं आजाद हो जाऊंगी। अच्छा लग रहा है। डॉक्टर ने कहा था इसे पानी नहीं लगना चाहिए। वापस आते समय ध्यान रखना। ठीक है। आन भागो मत, मेरे लिए रुको। आन यहाँ क्यों है? लिu यांगली उसका पीछा क्यों कर रही है? मेरा पेट अचानक थोड़ा दर्द कर रहा है, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ। माँ, मैं आन को ढूंढने जा रहा हूँ। ओ, आगे की तो कह देना कि मेरे ऑफिस का काम जरूरी हो गया है। मैं चला गया। ठीक है। आन नर्स, क्या आपने एक बच्चे को गुजरते देखा? आन आखिर गया कहाँ? लगता है लिu यांगली को मेरी असली पहचान पता चल गई है। उसे आन को पकड़ने किसी भी हालत में नहीं देना है। आनान, लिu लियांगडी। नर्स, क्या आपने एक छोटे लड़के को देखा है? लगभग इतना लंबा। आपको क्या लगता है इसकी इस ऊंचाई से मैं क्या देख पाऊंगी? आनान, डॉक्टर, बच्चे को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस हल्की चोट लगी है। जब वो उठेगा तब देखेंगे। मुझे रिपोर्ट लेने जाना है। मेरे बेचारे पोते, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। पोता? मेरी माँ का मतलब था बेचारे गोद लिए हुए पोते से। हाँ, गोद लिया हुआ पोता अभी अभी माना है। आन कब मु परिवार का गोद लिया पोता बन गया? लगता है वह सब कुछ बता देगी। उसे मेरी असली पहचान के बारे में कितना पता चल गया है। जब यह बच्चा घायल हुआ था तुम अचानक बाहर कूद पड़े। तुम्हारी प्रतिक्रिया देखकर लगता है तुम उसे जानते हो। अभी मैंने अपनी गोद ली हुई माँ से सुना वह तुम्हारा टॉयलेट से आने का इंतजार कर रही थी। कैसे? इंतजार करते करते हॉस्पिटल के गेट तक पहुंच गई। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि उसे आन की पहचान पता चले? लान शेंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह बहुत संदिग्ध है? वह तो परिवार की बेटी है। वह हाई हील्स तक ठीक से कैसे नहीं पहन सकती? तुम्हारा मतलब क्या है? वह बहुत संभव है कि सुवा यूकिंग न हो। क्या मजाक है? वह सुवा यूकिंग नहीं है। वह कौन है? वह असल में है। नहीं, अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके आनंद की असली माँ होने की बात अभी न कहूँ। फिलहाल मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ। आनंद के जागने का इंतजार करके साफ पूछ लेना बेहतर होगा। क्या है? छोड़ो, मेरी बात को बकवास समझो। यह बच्चा, इसका नाम आनंद है। यह लिu लियांगडी के रिश्तेदार का बच्चा है। लिu लियांगडी के घर का? हाँ, इस बच्चे के पिता का अचानक कोई संपर्क नहीं रहा। उसकी बेरहम असली माँ किसी और के साथ भाग गई। हमारे घर को अस्थायी रूप से इसे संभालना पड़ रहा है। हाँ, मुझे यह बच्चा पसंद आया, इसलिए इसे दत्तक पोता बना लिया। वायु किंग, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? लिu लियांगडी ने झूठ क्यों बोला? यह बच्चा वाकई काफी दयनीय है। हम तैयारी कर रहे थे इसे होने की। पता नहीं तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? बेशक अगर तुम्हें आपत्ति हो तो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह बच्चा सचमुच प्यारा लगता है, रख लेते हैं। तुम ही बच्चे की असली माँ हो। बिल्कुल भी आपत्ति नहीं। क्या एक्टिंग है? आनंद,
यह कहा है। आनंद, तुम जाग गए। आनंद जाग गया है। मैं अभी सामने खड़े होकर साफ पूछता हूँ, क्या वह सुवा यूकिंग है या टियान वेवी? आनंद, तुम्हें कहीं तकलीफ तो नहीं है? आनंद, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? बस हो गया, आनंद को पता नहीं है मेरे सुवायुकिंग बनने के झूठ के बारे में। आनंद, तुम्हारी मम्मी तुम्हें देखने आई है। अच्छे बच्चे की तरह मम्मी बुलाओ। आनंद, फिर बताओ तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है? मम्मी, तुम मुझे आनंद बुला रही हो, तो क्या मेरा नाम आनंद है? आनंद, क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है? अचानक याद नहीं आ रहा। क्या तुम्हें याद नहीं? रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर, आनंद जाग गया है, लेकिन वह कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है। ये सामान्य भी है, क्योंकि सिर में चोट लगने के बाद कई लोगों को अस्थायी याददाश्त की हानि होती है, लेकिन धीरे धीरे आमतौर पर याद आ जाता है। आपको रिपोर्ट करने आया हूं। धन्यवाद डॉक्टर। याददाश्त खो गई तो तुमने अभी उसकी माँ क्यों पुकारा? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरे बच्चे को डरा दिया। लियांगड़ी, मैं तुम्हें एक दिन से सह रहा हूं, तुम लगातार पागल क्यों हो रही हो? लानशेंग, यह आंटी कहती है कि वह मेरी माँ है, लेकिन लगता है तुम भी मेरी चिंता करती हो। तुम जरूर मेरी माँ हो। सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी इस बच्चे को स्वीकार कर लोगी। ऐसा नहीं है लानशेंग गॉडमदर, तुम उसके झांसे में मत आना। यह तस्वीर क्या तुम जानती हो? यह नहीं है। दरअसल तुम्हारा नाम सु यूकिंग नहीं है, बल्कि तियान वेइवेई है। मैं सही कह रहा हूं ना? लियांगड़ी, तुम क्या कर रही हो? क्या सु यूकिंग और क्या वे क्या था? इस तस्वीर में महिला, उसका नाम तियान वेइवेई है, सु यूकिंग से बिल्कुल मिलती जुलती। मुझे शक है कि वह असल में तियान वेइवेई है, सु यूकिंग का नाम चुराकर। वह कहती है। नहीं, दादी की जान सुपरिवार के हाथ में है। इतना खुलासा नहीं कर सकते। मिस लियो, बस एक एडिट की हुई तस्वीर के आधार पर कहती हूँ मैं सु यूकिंग नहीं हूँ। कहीं तुम्हें कोई भ्रम तो नहीं है? तुम्हें ही पागलपन है। लानशेंग, मुझ पर विश्वास करो, मैं जो कह रही हूँ वह सच है। आजकल एआई फेस स्वैप तकनीक हर जगह है। बस एक तस्वीर से कहानी बनाना कौन नहीं कर सकता? तुम, हम, और फिर मैं सु यूकिंग हूँ या नहीं? सु परिवार वालों को बुला लाओ, पूछ लो तो पता चल जाएगा। उसे इतना भरोसा है, शायद मैं गलत थी। सोचा नहीं था मुझे मु परिवार में शादी करने के बाद भी अपनी पहचान साबित करनी पड़ेगी। मैं अभी सुपरिवार वालों को बुलाती हूँ। जरूरत नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। लिu लियांगड़ी, अगर आपको मनोवैज्ञानिक समस्या है तो इलाज कराइए। अगर आप फिर से बकवास बोलेंगी तो मैं आपको पागलखाने भेज दूंगी। अच्छा हुआ कि मुलान शेंग ने मुझ पर विश्वास किया। यह जोखिम लेकर सही साबित हुआ। लगता है लिu लियांगड़ी को सिर्फ शक है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मुझे तो सचमुच डर लग गया था। आनंद, क्या तुम्हें प्यास लगी है? मम्मी तुम्हारे लिए पानी लाती है। ठीक है। अच्छा हुआ कि मैंने यह नहीं बताया कि वह अनंत की असली माँ है। अगर लानशेंग को पता चल गया तो वह उसकी और भी ज्यादा परवाह करने लगेगा। सुरक्षा की दृष्टि से उसका और सु परिवार का डीएनए टेस्ट कराना ही होगा। आनंद, क्या तुम मेरे साथ सोओगे? मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। शुक्रिया यूकिंग, बच्चे के लिए यह सब करने के लिए। आखिरकार बच्चा मुझे मम्मी कहता है ना? पूरा दिन थक गई हूँ, मुझे अब नहा धोकर सो जाना चाहिए। तुम्हारा हाथ तो चोटिल है, मैं मदद करती हूँ। कैसे मदद करोगी?
तुम लोग, मैं पहले जाता हूँ। पानी का तापमान चेक करो। हो गया है। कोई बात नहीं। हो गया। हाँ, तो फिर मैं हल्के हाथ से करूंगा। मत करो। शायद। छोड़ो भी। किनारे वाला हिस्सा। शायद ठीक है। अरबों की संपत्ति वाले मुंह कॉर्पोरेशन के प्रमुख मेरे बाल धो रहे हैं और पैरों को पानी में डुबो रहे हैं। यह सपने जैसा लग रहा है। वह कभी कभी काफी प्यारी लगती है। जब आपने अभी मेरे बाल धोए थे, लगा जैसे टोनी सर से भी ज्यादा प्रोफेशनल हैं। क्या आप कई लड़कियों के पैर धो चुके हैं? तुम पहली हो और आखिरी भी। नहीं, तियान वेई। वह तो मरने वाला है। तुम उससे प्यार नहीं कर सकते। आ जाओ। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बोलो। अफवाह है कि आप 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। आपको क्या बीमारी है? मुझे पता था कि नहीं पूछना चाहिए था। क्या वह नाराज हो गए? ठीक है, उठो। ओह, सुजी, अब तो आप मुझसे शादी करने वाले हैं। अब जाकर यह सवाल सोच में आया। बहुत देर तो नहीं हो गई। तो सच में आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं? क्या हुआ? क्या आप अकेले रहने से डरते हैं? बिल्कुल नहीं। आपके मरने के बाद मैं आजाद हो जाऊंगी। नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि आप लंबी उम्र जिए। आपने अभी तक मुझे नहीं बताया, क्या यह सच है? क्या सच में सिर्फ 6 महीने बचे हैं? तो मैं भी आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर मैं सच में मर गई, तो क्या आप मेरे साथ चिता पर चढ़ेंगे? सती होना? तो आपने औरत से शादी की सिर्फ इसलिए ताकि वह आपके साथ मर सके? हाँ, अकेले मरना तो बहुत बोरिंग है। मुझे तो किसी को साथ ले जाना ही होगा। क्या सच में अमीर लोग ऐसे ही खेलते हैं? क्या मैम सती नहीं हो सकती? हो सकती हो, आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा। अगर आपका व्यवहार अच्छा रहा, मैं आपको बख्शूंगा। मैं वादा करती हूँ, मैं बहुत अच्छा व्यवहार करूंगी। आप जहाँ कहीं मैं वहां जाऊंगी। आपके विपरीत कभी नहीं जाऊंगी। वह सच में मान गई। उसे इतना डरा हुआ देखकर सच बताने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, सुजी, अब कृपया ठीक से खड़ी हो जाइए। क्यों? बाल सुखाने। मुलशेख, पहले मुझे चिढ़ा रहे थे ना? लगता है अफवाहें सच हैं। उनके पास सच में सिर्फ 6 महीने बचे हैं। आज के लिए शुक्रिया। यह मेरा फर्ज था। जल्दी आराम करें। ठीक है। दरअसल आपका नाम सुयुकिंग नहीं है, बल्कि तियान वेई है। मैं सही कह रहा हूँ ना? बहुत दिन बाद मिले हैं। आपकी शतरंज की शैली भी नरम हो गई है। आज दादाजी का जन्मदिन है, क्या आप एक धुन बजाएंगी? क्या मुझे वायलिन बजाना है? नकली पहचान। यह बिल्कुल असंभव भी नहीं है। शिंगे,
मेरे लिए सुयुकिंग के बारे में पता लगाओ। तुमने मुझे जो बाल दिए थे और सु शिवरिंग की पेरेंटिंग रिपोर्ट आ गई है, पहले जैसा ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? आन आन, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? माँ, आप क्या कह रही है? कुछ नहीं। माफ करना अनन, अभी तुम्हें नहीं बता सकती। मैं सच में तुम्हारी असली माँ हूँ। लेकिन लियू लियांगड़ी ने झूठ क्यों बोला? अनन, तुम्हें याद रखना होगा, आज से तुम्हारा उपनाम मु होगा, नाम मु अनन। मुझे याद है पापा। मेरा नाम मु अनन है। तुम्हारी शादी जल्द ही है। आज मैंने विशेष रूप से शादी की दुकान बुक कर ली है। तुम यूकिंग को ले जाकर उसके लिए शादी का गाउन चुनो। मैं भी यही सोच रहा था, माँ। तो हम चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, जाओ। चलो, आओ। ठीक है, तुम लोग जाओ। तो हम चलते हैं। इतनी जल्दी नहीं, मुझे लानशेंग को उससे शादी करने से रोकना होगा। लियू लियांगड़ी, उसे पता था कि मेरा और अनन का क्या रिश्ता है। वो मुझे अचानक याद आया, मेरे कुछ काम बाकी हैं। आज शायद शादी का गाउन नहीं देख पाऊंगी। कोई बात नहीं, पहले अपना काम करो। मदद चाहिए? नहीं, छोटी सी बात है। वैसे अनन से कहना वह अच्छी बच्ची बनी रहे जब तक माँ वापस आए। ठीक है। गॉर्डन, मुझे जल्दी में जाना है, अब नहीं रुक सकती। ठीक है। इतनी जल्दी क्या है? हेलो जिंगे। हेलो मिस्टर मू, सु यूकिंग की जानकारी की जांच हो गई है। वास्तव में कुछ अजीब बातें हैं। रुको, मैं अभी आता हूं। सब कुछ तैयार है। मिस लियू, मेरे काम पर आपको भरोसा नहीं? मैं तुम्हें बता दूं, ये तेज दवा है। मैं गारंटी देता हूं कि आज का ये शो बिल्कुल शानदार होगा। जैसे ही वह दवा खाएगी, मैं तुरंत लाइव स्ट्रीम शुरू कर दूंगा। तुम दोनों एक साथ आगे बढ़ो। मुझे नहीं लगता कि इस तरह वह किसी से शादी कर पाएगी। अंदर आओ। काफी जल्दी आ गए। तुमने मुझे जो संदेश भेजा उसका मतलब क्या है? यह तुम्हारी और तियान अनन का पैतृक परीक्षण है। पहले देख लोगे? तुम्हें मुझ पर शक कब से हुआ? चलो कुछ पीते हैं। मेरा तुम्हारे लिए कोई बुरा इरादा नहीं है। बैठो, ठीक से बात करते हैं। तनाव मत लो। अगर मैं तुम्हें उजागर करना चाहता तो यह झूठ नहीं बोलता कि आन मेरे रिश्तेदार का बच्चा है ना? उसने पेरेंटेज टेस्ट क्यों नहीं करवाया? मुलन शेंग के पास जाकर मुझे उजागर करने के लिए? अंदाजा लगाओ मेरे हाथ में क्या है। सीधे बोलो, घुमा फिरा कर बात मत करो। यह तुम्हारा और सुशील का है। डीएनए टेस्ट का नतीजा। उसने सच में ब्लड टेस्ट करवा लिया। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब जाहिर है तुम्हारी इस मिट्टी में मिलाना है। अंदर आ जाओ। तुमने पहले नशीली दवा दी थी। वह तो तुम्हें खुशी देने वाली अच्छी दवा थी। जल्दी करो, हाथ आजमाओ। हाथ आजमाओ।
इसलिए से आ जाओ। रुको, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। नीचे ले जाओ इसे। मुझे छोड़ दो। तुम ठीक हो? शिंगहे, मुझसर, सीन कंट्रोल में है। मैंने कहा था अगर फिर कभी उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। लंचेंग, मुझे गलती का एहसास है। लंचेंग, लियू परिवार ने हमारे फायदे काफी खाए हैं। अब दिवालिया होने का वक्त आ गया है। मैं अभी इसे अंजाम देता हूँ। इन तीनों को थाने भेज दो। आहा, हटाओ इन्हें। हम इतने सालों से साथ पड़े हुए हैं। क्या सच में मुझे जेल भेजोगे? मुझे छोड़ दो। लंचेंग, यू किंग, तुम कैसी हो? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुलनशेंग, क्या तुम जानते हो मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। मैंने अभी खुद ही उसके साथ सोने की पहल कर दी, लेकिन उसका बॉडी स्ट्रक्चर वाकई बहुत अच्छा है। 6 साल पहले वाली रात जैसा ही शानदार एहसास था। नहीं, मैं क्यों उसकी तुलना आन के असली बाप से कर रही हूं? क्या एक बार और करें? नहीं, पर मुझे लगता है मैं शायद और कर सकती हूं। मैं नहाने जा रही हूं। तुम्हारा मतलब है सुबह युकिंग वास्तव में वापस देश नहीं आई? हाँ, उसके वापस आने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो सुबह युकिंग क्या उसकी कोई जुड़वा बहन है जो म्यू परिवार में उसकी जगह शादी करने आई? लेकिन सुहा युकिंग की असली मां उसे जन्म देते ही मर गई। किसी भी जानकारी के मुताबिक उसकी कोई जुड़वा बहन नहीं है। अब तुम जाकर सुबह युकिंग की लोकेशन पता करो। मुझे उससे साफ साफ पूछना है। अरे, नहा कर आई तो कोई दिख ही नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं? यही है वो तुम्हारी और सुएक्स यूनियन की खून की रिपोर्ट। बस हो गया। माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला था। क्या झूठ बोला? तुम्हें तो पता ही चल गया ना। तो इस रिपोर्ट में कोई दिक्कत है क्या? यह सब क्या है? मैं और सुएक्स यूनियन सीधी बहनें कैसे हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि समझ नहीं आ रहा, पर इस रिपोर्ट से अब शायद पहचान पर शक नहीं होगा। यह लियू लियांगड़ी ने तुम्हारे लिए बनवाई थी। माफ करना, मैंने भी पहले शक किया था कि तुम नहीं हो। सुबह युकिंग, कब? उसे भी मुझ पर शक? मेरा अभिनय इतना खराब था? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो करना था सब कर लिया। बस शादी बाकी है। क्यों ना शादी की तारीख आगे बढ़ा दे? शादी आगे तो दादी की सर्जरी भी जल्दी हो सकेगी। ठीक है। यही जगह है। चलो। कैसा लगा? जो मन करे पहनो, जो पसंद आए चुनो। पापा, मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है, तुम पहनो, मैं इसे ले जाता हूँ। हाँ, ठीक है।
सुजी, म्यू साहब ने कहा है, अगर इन शादी के कपड़ों में से कोई पसंद आए तो मैं आपको फिटिंग के लिए ले जा सकती हूँ। ठीक है। मैडम, क्या आप इसे फाइनल करना चाहती हैं? इसकी कीमत क्या है? अरे ये तो वही है, पहले हमारे रेस्टोरेंट के बाहर चाट पकौड़ी की दुकान लगाती थी ना। वीवी, बस हो गया। आज इनसे कैसे मिल गया? सचमुच वही है, इसलिए तो हाल में उसकी दुकान पर दिखाई नहीं दे रही थी। आज तो उस बच्चे को भी नहीं लाई, बल्कि शादी की ड्रेस ट्राई करने आई है। लगता है फिर कोई सस्ता पापाज मिल गया है जो इस मुसीबत की सौतेली जिम्मेदारी उठाने वाला है। तुम दोनों अपनी जुबान संभाल कर बोलो। एक बेहुदा औरत जो बिना बाप के बच्चे लेकर घूमती है, ऐसी औरत को तुमने अंदर आने दिया? उसके साथ एक ही दुकान में आना भी मेरे लिए अशुभ है। मैडम, हमारा पेरिस वेडिंग आर्ट सेंटर देश का सर्वोच्च है। यह ड्रेस हमारी सुपर हाई एंड रेंज की है, 66.6 लाख। क्या आप इसे कंफर्म करना चाहेंगी? 66.6 लाख? यह ड्रेस लूट रही है क्या? तुम्हारी उस गरीबी को देखो। मैं तुम्हें बता दूं, यह ब्रांड दुनिया भर में मशहूर है। एक ड्रेस लाखों की होती है। मेरी सलाह है, तुम जल्दी से इसे उतार दो। यहाँ शर्मिंदा होने से बचो। हाँ, दरवाजा इस तरफ है, बाहर निकलकर दाएं मुड़ जाना, वहां सस्ते में किराए पर ड्रेस मिल जाएगी। उसके स्तर की औरत शायद पूरी जिंदगी स्पेशल सर्विस करके भी इस एक ड्रेस को खरीद नहीं सकती। किसने कहा खरीद नहीं सकती? वह और अनन इतनी जल्दी कैसे लौट आए? अगर उसे कुछ पता चल गया तो क्या होगा? अभी भी नाटक कर रही है, उस जैसा आदमी जो इस तरह की मुसीबत वाली सस्ती औरत के पीछे भागता है। मुझे यकीन नहीं कि वो इस कार्ड से पेमेंट कर पाएगा। क्या मैंने सही सुना? पॉस मशीन जरूर खराब हो गई है। क्या सचमुच उसे कोई अमीर आदमी मिल गया है? जानो, देखो उसका घमंड। तुम भी मेरे लिए एक खरीदो ना। ठीक है, खरीदेंगे क्या? तुम्हें पता है ना हम इस दुकान की ड्रेस कैसे खरीद सकते हैं? मैं तुम्हें बगल की दुकान से किराए पर एक ड्रेस दिलवा दूंगा, है ना? हमने यही तय किया था। चलो चले। पहले तो मेरे सामने अमीर बनती थी, अब मुसीबत आई तो सिकुड़ गई। तुम्हें पता है ना, वो तो 1000 करोड़ के बिजनेस का मालिक है। जानो, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या? वह तो तियान थी ना? फिर अभी वेटर ने उसे तियान बीवी नहीं कुछ सुख कहकर बुलाया। हाँ, मैंने भी सुना, वेटर ने उसे कुछ मु परिवार की बहू कहा। कहीं वह मु ग्रुप के प्रेसिडेंट की पत्नी तो नहीं है? मुलन सिंह बार, तो ऐसा कहा जा रहा है। परसों की खबर में देखा था, वो सु परिवार की बड़ी बेटी से शादी कर रहा है। फिर वो तियान वेवी कैसे बन गई, जो कुछ भी है। क्या आप कह रहे हैं कि जो लोग ब्राइडल शॉप में मिले थे वो सिंगल मदर तियान वेवेई थी? हाँ, वही थी तियान वेईवेई। गरीबी में डूबी हुई वह सु परिवार की बेटी कैसे हो सकती है? ये है सु युकिंग। ये तियान वेवे से इतनी मिलती जुलती कैसे है? बिल्कुल एक जैसी। हे भगवान! मुझे समझ आ गया, अब सब कुछ साफ हो गया। मुलन सिंह, इस बार देश वापस आकर वारिसी का अधिकार मैं जरूर लूंगा। यहाँ अम्यूजमेंट पार्क में कोई क्यों नहीं है? मैं तुम्हें बाहर घुमाने लाया हूँ, किसी और को परेशान क्यों करने दूं?
अब आन भी पिता की लाडली बच्ची है। अगर मुलन शेंग ज्यादा दिन जी पाता तो अच्छा होता। नहीं, मैं तो बस एक जगह लेने वाली नकली दुल्हन हूँ। क्या सोच रही हूँ? क्या यह खतरनाक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फिर तेज करो, तेज करो। क्या तुम सच में कर सकते हो या नहीं? कसकर पकड़ लो। ठीक है, पहुंच गए। मजा आया? हेलो, नमस्ते। मैं देख रहा हूँ आप तीनों का लुक बहुत अच्छा है। मैं आपकी एक फोटो मुफ्त में खींचना चाहता हूँ। इसे फोन के केस पर छापा जा सकता है। बढ़िया, आपकी मेहरबानी। आइए, सीधे खड़े हो जाइए। आप दोनों इतने दूर क्यों हैं? ऐसा नहीं है कि अभी मिले हो, बच्चा भी इतना बड़ा हो गया है। दोनों आराम से, हाँ बस ऐसे ही, तैयार हो जाइए। तीन। पापा, मम्मी शर्मा रही है। आप हजारों अरब के मालिक, एक सीईओ होकर क्या सच में इस फोन केस का इस्तेमाल करने वाले हैं? इसमें क्या हुआ? इतनी खूबसूरत पत्नी, इतना प्यारा बच्चा, लोग तो ईर्ष्या करेंगे। पापा, मुझे आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, चलो खरीदते हैं, चलो। श्रीमान मो, आप आन के लिए इतने अच्छे हैं। क्या कभी सोचा है कि अगर एक दिन उसके असली माता पिता आ जाए तो आप क्या करेंगे? उसने यह पूछा तो मैं भूल गया। अनन की असली माँ अभी तक नहीं मिली है। मिस्टर मो, अगर अनन के माता पिता आ गए तो छुपेगा नहीं। अब जब वह अनन को स्वीकार कर चुकी है, बेहतर होगा कि मैं अभी उसे अनन की असली कहानी बता दूं। यू किंग, एक बात है जो मैंने तुमसे बहुत देर से छुपाई है। दरअसल अनन ही है। यह क्या हो गया? कोई बात नहीं, अनन। हेलो, लानशेंग, तुम्हारे पापा का बेटा विदेश से वापस आ रहा है। क्या तुम मुशा हुआ की बात कर रहे हो? हाँ, वो कह रहा है कि मुझसे मिलने आएगा। तुम तुरंत वापस आओ। ठीक है, मैं कपड़े बदलकर तुरंत आता हूं। क्या बात है? मुझे जरूरी काम है, शायद वापस जाना पड़े। तुम पहले अनन के साथ यहीं रहो, मैं बाद में तुम्हें लेने आऊंगा। हाँ, तुम जाओ, मैं उसके साथ खेलती हूँ। अनन, तुम अच्छे से रहना। अनन, चलो तुम्हें फिर से खेलने ले चलते हैं। तुम तियान वेवे हो? उसे मेरा असली नाम कैसे पता? क्या बात है? मैं मू शाह हुआ हूं, मू लानशेंग का सौतेला भाई। मू परिवार में और भी बेटा है, तो आप मिस्टर मू के भाई हैं। लेकिन शायद आप गलत समझ रहे हैं। ये नाम है तियान वेई वेई नहीं। ढोंग मत करो। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि असली सु यूकिंग मर चुकी है, बल्कि ये भी जानता हूं कि ये बच्चा। उसे छोड़ दो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैं अभी बता सकता हूं कि इस बच्चे का असली पिता कौन है। कौन है? और वह अभी कहाँ है? तुमने उसे देखा है, वो अभी तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम कह रहे हो कि तुम बच्चे के असली पिता हो। अनन, तुम थोड़ी देर अपने आप खेलोगे ना? तुम कहते हो कि तुम बच्चे के असली पिता हो। सबूत कहाँ है? आप सचमुच बच्चे के असली पिता हैं। तो अब तक हमें क्यों नहीं ढूंढा? मैं बिल्कुल भी बच्चे का पिता नहीं हूं, बस थोड़ी सी चालाकी की है। अपराधी लियू लियांगडी, आप जा सकते हैं। मैं मू शाह हुआ,
आप विरासत के लिए लानशेंग से नहीं लड़ेंगे। तो मुझसे क्या चाहते हैं? आपको बाहर निकाला है ताकि आप जो कुछ भी जानते हैं मुझे बता दे, खासकर ये तियान वेइवेई। 6 साल पहले आपके साथ वाली रात एक गलती थी। इतने सालों से मैं आपको ढूंढ रहा था। अब आखिरकार आप मां बेटे को ढूंढ लिया है। बच्चे के लिए मैं चाहता हूं कि आप तुरंत मु लानशेंग से सगाई तोड़ दें और मुझसे शादी कर लें। भले ही आप बच्चे के असली पिता हो, ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मनमाने ढंग से आदेश दें। क्या हुआ? मु लानशेंग से अलग होने का दिल नहीं करता? जब से आपको पता चल गया है कि मैंने नकली पहचान बनाई है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेरी दादी सुपरिवार के हाथों में है। अगर सगाई टूटी तो वे मेरी दादी को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ही है। मेरा अंदाजा सही निकला। आप मजबूर हैं। आपने अंदाजा लगाया था। यू किंग के इलाज के लिए विदेश जाने पर मैं हमेशा उसके साथ रहा। मु परिवार की ये औरत एक नकली है। धत तेरे की। मैं इतने समय तक एक नकली से धोखा खाता रहा। नहीं, लेकिन उसका और दुश्मनी का डीएनए ठीक है। वो शायद यू किंग की बिछड़ी हुई जुड़वा बहन हो सकती है। मैंने पता लगाया कि सु कंपनी के फंड में गड़बड़ी है। उन्हें मु परिवार के पैसे की जरूरत है। ये तियान वेइवेई, शायद उनके हाथ में कोई कमजोरी है। तो आप क्या करना चाहते हैं? बस इस नकली से बदला लेना है। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। आसान है। मुझे अपनी विरासत चाहिए। आपको अपना मु लानशेंग चाहिए। तियान वेइवेई को पता नहीं है बच्चे का असली पिता कौन है। अब से मैं बच्चे का असली पिता हूं। बिल्कुल सही। छोड़ो मुझे। आप और मु लानशेंग खुद सगाई तोड़ दें। मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए मेरे सम्मान की बात है। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारी नकली पहचान वाली बात मीडिया में उजागर कर दूंगा। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। बस एक बात बताओ, हायाना? अगर नहीं मानूंगी तो वह सच उजागर कर देगा। सुपरिवार मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर हाँ कह दूं तो शायद दादी को बचाने में मेरी मदद कर सकता है। मैं चुनती हूँ। तुम सु यू किंग की जुड़वा बहन हो, इसलिए मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूं। सोच समझ कर जवाब देना। 3 दिन बाद जवाब नहीं दिया तो खुद जिम्मेदार रहना। और सुनो, तुम्हें शायद पता नहीं है, मु लानशेंग का सु परिवार से विवाह सिर्फ वारिस बनने की लड़ाई के लिए है। ये लड़का दिल से ठंडा है, दिलों से खेलना जानता है। क्या मतलब? लियू लियांग डी का हाल तुमने देखा ही है। बचपन की दोस्त के साथ भी ऐसा किया। तुम तो सिर्फ उसकी सत्ता की लड़ाई का हथियार हो। क्या तुम्हें लगता है वो तुमसे थोड़ा भी सच्चा है? आन सो गई है। हाँ, वह सो चुका है। यह क्या है? खोलकर देखो। मैंने खास तौर पर बनवाया है। यह अंगूठी 1 करोड़ की है। यह रकम तो मैं तियान वेइवेई के रूप में पूरी जिंदगी में छू भी नहीं सकती। मैं और वह आखिरकार एक दुनिया के नहीं हैं। मु लानशेंग ने तुमसे शादी की सिर्फ वारिस बनने की लड़ाई के लिए। श्रीमो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? प्यार व्यार की बातें बच्चे ही ऐसा कहते हैं। तुम्हें क्या हुआ अचानक यह सवाल? कुछ नहीं। हाँ, मैं आखिर उम्मीद क्यों कर रही हूं? मम्मी, मुझे पानी चाहिए। ठीक है, मम्मी लाती हूं। हाँ। सुन रहा हूँ वह हरामी लौट आया है। हाँ, आज दोपहर मिला था।
दादा और मेरे प्यारे भाई, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। दादा किसे कह रहे हो? हमारे मुंह परिवार में, चाहे मानो या न मानो, मुंह परिवार की संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है। मुझे मुशी की उत्तराधिकार अधिकार चाहिए। तुम सपने देख रहे हो। अगर उस साल तेरी वो चालबाज मां नहीं होती, मेरा बेटा समुद्र में डूबकर मरता नहीं। मैं मर भी जाऊं, तुम मुशी का एक पैसा भी नहीं ले पाओगे। ऐसा है क्या? सुन रहा हूं तुमने सुपरिवार की बड़ी बेटी से सगाई कर ली। बिल्कुल सही समय है। मैं भी सु यूकिंग को जानता हूं। विदेश में इलाज करवाते समय मैं हमेशा उसके साथ था। सोचा नहीं था कि वो मुड़कर तुम्हारे साथ चली जाएगी। तुम सु यूकिंग को जानते हो? सिर्फ जानना ही नहीं, बल्कि जीवन साथी बनाने तक पहुंच गए हैं। अंदाजा लगाओ, अगर मैं उसे ले जाना चाहूं तो क्या वो मेरे साथ चलेगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो फिर देखते हैं। सुपरिवार से रिश्ता जोड़ना उत्तराधिकार के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें सु यूकिंग को कसकर पकड़कर रखना होगा। शादी के बाद उत्तराधिकार मिल जाए, फिर तुम उसके साथ जो चाहो करो, या तलाक ले लो, जो भी तुम्हारी मर्जी। बस उस औरत के बेटे को किसी भी हालत में उत्तराधिकार नहीं मिलने देना। समझ गया। सब कुछ उत्तराधिकार के लिए। यूकिंग, क्या तुम अभी अभी मेरी माँ के कमरे के पास से गुजरी थी? हाँ, गुजरी थी। मैं बहुत जल्दी में थी। गलती से गिलास गिर गया। मैं अभी कपड़ा लेकर साफ करने जा रही थी। क्या तुमने कुछ सुना? कुछ भी नहीं सुना। मुझे क्या सुनना चाहिए था? कुछ नहीं। तुम्हारा हाथ कैसा है? आज भी मैं ही तुम्हारे लिए धो दूं? नहीं, मेरा हाथ ठीक हो गया है, कोई बात नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है कि वह अचानक दूर हो गया है? अगर, मेरा मतलब है, अगर तुम्हें पता चले कि कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम क्या करोगे? अगर कोई मुझे धोखा देता है तो मैं उसे दिखा दूंगा कि मौत से बदतर क्या होता है। लेकिन अगर तुम मुझे धोखा दो तो मैं धोखा खाने को तैयार हूं। मू लैनशेंग, ये बातें तुम्हारे दिल से कितनी हैं? ठीक है, जल्दी सो जाओ। वह अजीब क्यों लग रही है? क्या मुंह शाओ हुआ उससे मिल चुका है? मू लैनशेंग, क्योंकि तुम उत्तराधिकार के लिए मेरे सामने नाटक कर रहे हो, तो मुझे भी तुम पर कोई पछतावा नहीं है। हेलो, मू शाओ हुआ, मैंने सोच लिया है। क्या तुम्हें पहले से ही पता है कि उसने नकली नाम से काम किया है? आपको पता है तो फिर उसे शादी तोड़ने और आपसे शादी करने के लिए क्यों मजबूर किया? अगर वह नहीं है तो वह सु यूकिंग नहीं है। वो है या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोग सिर्फ मुंह परिवार की दहेज चाहते हैं ना? मू लानशिंग कितना पैसा दे रहा है? मैं मू शाओ हुआ उससे दोगुना दूंगा। जल्दी मेरे अच्छे दामाद के लिए चाय लाओ। तो आप मेरी दादी को कब छोड़ेंगे? आसान है, दहेज मिलने के बाद। जल्दी मत करो, पैसा सब यहां है। पहले आदमी छोड़ो। ठीक है, मैं अपने दामाद की सुनूंगी। अभी तक चाय क्यों नहीं लाए? दादी, उसकी दादी की सर्जरी शेड्यूल हो गई है, कल ही कराई जा सकती है।
दामाद, आप चिंता न करें। शादी रद्द करेगी। सगाई रद्द करने से आपकी शादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जल्दी करो, मुझे ज्यादा इंतजार न कराओ। ठीक है दामाद, यह तियान बेई बस एक गंवार औरत है, एक बेटा भी साथ लाई है। मेरे ख्याल से आप हमारी शिवनिंग के बारे में सोच सकते हैं। शाहुआ भैया, आप उस नकली को क्यों चाहते हैं? अगर आप उत्तराधिकार चाहते हैं तो बेहतर होगा मेरे जैसी असली उत्तराधिकारी के बारे में सोचें। आपका ये सुझाव। माँ, उसने मुझे मारा। मारना तो कम है, तुम और तुम्हारी माँ किस काबिल हो? सोचा मुझे नहीं पता? क्या हाथ भी उठाना चाहते हो? यूकिंग के पिता की अचानक मौत के बाद आप लोगों ने उस पर हर तरह से जुल्म ढाए, उसे विदेश भी भेज दिया। आप लोग ही यूकिंग के डिप्रेशन और आत्महत्या के जिम्मेदार हैं। आप सु यूकिंग को जानते हैं, उसने आपको क्या बताया? जो जानना चाहिए था और नहीं भी, सब पता है मुझे, और भी है। क्या आप जानते हैं, वो यूकिंग की हम शक्ल बहन है। क्या? मेरा और सुपरिवार का आखिर क्या रिश्ता है? तो आप ही हैं, वह जुड़वा बच्चा जो मर गया था। आप आज तक जिंदा हैं। चूंकि वो सुपरिवार की बेटी है, तो सुपरिवार की संपत्ति में उसका भी हक है। मैं सलाह देता हूं, मेरी मंगेतर का हिस्सा जल्दी दे दो, नहीं तो मैं सब कुछ सार्वजनिक कर दूंगा जो मुझे पता है। चलो। माँ, अब क्या करें? उन्हें सब पता चल गया और तियान वेई हमारी संपत्ति छीनने आ रही है। अब पैसा मिल गया है, तियान वेई हमारे लिए बेकार हो गई है, तो हम एक सही मौका ढूंढेंगे। तो तुम और यू किंग प्रेमी थे, तो यह समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहा होगा। कठिन? मेरा दर्द यू किंग के मुकाबले कुछ भी नहीं है। यू किंग ने पहले आखिर क्या झेला? तुम्हें कुछ नहीं पता होना बेहतर है। तुम्हारा ये चेहरा यू किंग जैसा मुझे हमेशा उसकी याद दिलाता है। तुम दोनों पहले बहुत प्यार करते थे ना? प्यार से क्या फायदा? उसने मुझे छोड़ दिया, अकेले चली गई। मैंने उससे वादा किया था, उसका बदला लूंगा। चूंकि तुम उसकी असली बहन हो, तो अब से तुम उसकी खुशियां भोगोगी। बदला? सुपरिवार की मां बेटी ने मेरी उस बहन के साथ क्या किया जिससे मैं कभी नहीं मिली? याद रखो, थोड़ी देर में मुंह घर जाकर अनान को ले आना। आज के बाद तुम्हारा मुंह लान शेंग से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, समझी? समझ गई। अनान, पैर डालो, जोर लगाओ। ठीक है, तैयार हो जाओ, हमें जल्द ही चलना होगा। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? नए घर। कैसा नया घर? अनान, तुम हमेशा पापा को ढूंढती थी, अब सच में पापा मिल गए हैं। जब तुम्हें याद आएगी, तुम बहुत खुश होगी। यू किंग, मैं। यह कहाँ जा रहा है? तुम घर पर कैसे हो? उस दिन तुम उदास लग रही थी, इसलिए मैंने दुबई की टिकट ले ली। थोड़ी हवा बदलने जाएंगे। माफ करना, मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे सगाई तोड़ रही हूँ। क्या कहा तुमने? मैं कह रही हूँ, सगाई तोड़ रही हूँ। मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। कौन? मुशाव हुआ। अनन, क्या तुम बाहर जा सकती हो? हाँ। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्यों? उस दिन तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातचीत, तुमने मुझसे शादी की सिर्फ उत्तराधिकार के लिए, है ना? सुना था। फिर जब मैंने उस दिन पूछा, तुमने कहा कि सुना नहीं, क्यों? तुम्हें मुझसे कोई लगाव था ही नहीं। बिना प्यार की शादी कभी खुशहाल नहीं हो सकती। मैं और मुशाव हुआ हमेशा से एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए मैं सगाई तोड़ रही हूँ। मैं अपनी खुशी की तलाश करूंगी। किसने कहा मुझे तुमसे लगाव नहीं? उस दिन मैंने पूछा, तुम टाल गए। टालना मतलब प्यार नहीं। अगर उत्तराधिकार के लिए नहीं, तुम शायद मेरे साथ वक्त भी नहीं बिताते। मैं मानता हूँ, यह उत्तराधिकार के लिए ही था, लेकिन मेरी औरत होने के नाते मैंने तुम्हें कभी दुखी होने दिया? किसे चाहिए? चाहे तुम अरबती हो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो बस एक सच्चा प्यार चाहिए। माफ करो मुलान सिंह,
यह आखिरी बार था जब मैंने तुमसे झूठ बोला। हमारे बीच का यह नाटक अब खत्म होगा। सच्चा। उसे जाने मत दो। सु यूकिंग। ये लड़का तो तुम्हें जानता भी नहीं, फिर भी तुम्हारे पीछे आ रहा है। सु यूकिंग, तुम नहीं जा सकती। हेलो शिंदे, हेलो, क्या हुआ? सु यूकिंग का लोकेशन पता करो मेरे लिए। फिर से लोकेशन? मेरी बीवी को कोई ले गया है। क्या? हम यहाँ क्यों आए हैं? ताकि कोई मेरी बीवी को ना ले जाए। तुम चिंता मत करो, मुझे यूकिंग से प्यार है। तुमसे तो बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जब मुझे उत्तराधिकार मिल जाएगा, तलाक लेना हो या रहना, तुम्हारी मर्जी। चलो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या करना चाहता हूँ? तुम लोग मेरे बहुत सारे राज जानते हो, खासकर तुम। जोसु यूकिंग की जुड़वा बहन भी निकली। मैं तुम लोगों को जीवित कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरी मेहनत से कमाई हुई सुपरिवार की संपत्ति छीनने आए हो। हाँ, अभी तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पास तुम्हारा सबूत है। अगर मैं मर गया, सारे राज तुरंत सबके सामने आ जाएंगे। क्या सबूत है? यूकिंग के मां बाप को मारने का सबूत। यूकिंग ने तुम्हारा राज देख लिया था, इसलिए उसे विदेश भेज दिया गया। मरने से पहले उसने मुझे सारे सबूत दे दिए। तो तुमने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है, मैं तो बस एक निर्वासित हरामी हूं। बिना ताकत सत्ता के मुंह परिवार की विरासत न मिले तो तुम्हें कैसे हराऊंगा? पैसा सब यहां है। बिना ताकत सत्ता के? तो तुम्हारी शादी की दहेज कहां से आई? हेलो मैडम, आज आपने जो बैंक कार्ड दिया था पैसे भरने के लिए, वो खाली है। क्या? मारो इन्हें, जान से मार दो। पास मत आना। किसकी हिम्मत है इन्हें छूने की? लाशिंग, पापा हमें बचाने आए हैं। चलो। ठीक हो? हाँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? आनान, तुम जाने के बाद मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही थी। मैंने सब सुन लिया। तुम दोनों दिल के पत्थर मां बेटी। न सिर्फ हाथ खून से रंगे हैं, बल्कि किसी को ढूंढ रही हो, मर चुकी सु यूकिंग की जगह लेकर मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मूशा हुआ, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो उनका सबूत मुझे सौंप दो। मैं उन्हें बख्शने वाला नहीं हूं। ठीक है, अपने आदमियों को लेकर मेरे साथ आओ सबूत लेने। मैं खुद इन मां बेटी को जेल पहुंचाऊंगा। हिलना मत। चलो। तुम्हारी मौत बुरी होगी। लाशिंग, माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने कहा था मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। क्या अब तुम मुझे अपना असली नाम बता सकती हो? मेरा नाम है। यहाँ दे दे, मैं तुम्हें मार दूंगी। सावधान। आनान। जल्दी अस्पताल ले चलो। आन आन को सच में कुछ तो नहीं हुआ? तुम चिंता मत करो, आन आन ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? आखिर हुआ क्या? आन आन को लियू लियांगड़ी ने ऐसा कैसे कर दिया? रास्ते में तुम्हारी मां ने मुझे सब बता दिया। तुम लोगों ने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? आन आन मेरा परपोता है। परपोता? हाँ, हाँ, आन आन हमू परिवार का बच्चा है। और मूशा हुआ हालांकि एक गैर कानूनी बेटा है। उसका बेटा भी मू परिवार की संतान है। मालिक, मालकिन, मुंह साहब, लियू लियांगड़ी का क्या हुआ?
उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। अदालती कार्रवाई का इंतजार है। वह तो जेल में होनी चाहिए थी। वह वहां कैसे आ गई? मैं भी समझ नहीं पा रहा। ये माफ करना, लियू लियांगडी को मैंने जमानत पर छुड़वाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगी। तू ये अभागा तेरे आते ही बुरा होता है। देखो मेरे परपोते को क्या कर दिया। मैं तुझे मार डालूंगा। हाँ, तुम और तुम्हारी माँ ने मेरे पति को मार डाला। अब हमारे परपोते को भी मारने आए हो। बिल्कुल सही। कैसे बुआ भी अपने पोते को कह रही है? डॉक्टर, आनंद कैसा है? उसकी जान को अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे जहर का इंजेक्शन दिया गया था। मुझे डर है कि भविष्य में उसे ब्लड कैंसर हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका है उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना। क्या? ब्लड कैंसर? मेरा बोन मैरो ले लो। क्या आप सीधे रिश्तेदार हैं? हाँ, मैं उसकी माँ पिता हूँ। तुम आन की माँ हो? तुम आन के पिता हो? हाँ। मुझे मत देखो, मैं आन को बोन मैरो नहीं दे सकता। वो रिपोर्ट मैंने जाली बनवाई थी। तो 6 साल पहले की रात वह आदमी तुम थे। 6 साल पहले वह व्यक्ति तुम थे। तो तुम आनंद के असली पिता हो। खून देने वाले हो या नहीं? देता हूं। फिर किसका खून लेंगे? मेरा लो। तुम्हें तो लाइलाज बीमारी है ना? मेम साहिबा, म्यू साहब को कोई लाइलाज बीमारी नहीं। 30 साल से ज्यादा जिएंगे भी नहीं। ये उन्होंने ही फैलाया था ताकि लड़कियां उनसे न चिपके। ऐसा भी हो सकता है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? आखिर किसका खून लेंगे? मेरा, उनका, लो। दोनों का लेते हैं, फिर देखेंगे किसका मैच होता है। चलो पैसे चुकाने। जल्दी जाओ। मैं पैसे दिखाता हूं। मुझे भी जाना है। जल्दी जाओ। मालिक, मेम साहिबा, दोहरी नहीं तिहरी खुशी। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाए। बहुत अच्छा। दशकों फिल्में करते रहे, सोचा न था शॉर्ट वीडियो बनाना इतना मुश्किल होता है। तू यहां क्यों आ गया? अचानक एक बात याद आई, माँ पिताजी को बतानी थी, पर लगता है अब बताने की जरूरत नहीं। क्या बात है? आगे से मैं टियाननन, अरबती म्यू परिवार का पोता हूँ।